रहीम अस्सलाम वालेकुम जी खुशआमदीद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चंडी व्लॉग। दोस्तों सबसे पहले माजरत, बहुत दिनों बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और आप बहुत अच्छा और उम्दा नुस्खा लेके आया हूँ। तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से बहुत दिन गैर हाजिर रहा, तो आज तितर की कुरीज़ के लिए एक बहुत ज़बरदस्त उम्दा नुस्खा लेके आया हूँ जिससे जो है आपका तितर जल्द ही अपनी कुरीज़ मुकम्मल कर लेगा और जो अपने तितर के पर होंगे शहनग वाले चमक वाले तितर पर निकालेगा। तितर कुरीज़ में कमज़ोर नहीं होगा, दुबला पतला नहीं होगा, तो आपका तितर जो है ना कुरीज़ अच्छी करेगा। तो वीडियो ज़बरदस्त और ख़ास होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कुरीज़ का मौसम बिल्कुल स्टार्ट है, ज़ोरों शोरों पे है। बहुत सारे दोस्त अहबाब तितरों को कुरीज़ करवा रहे हैं, तो बहुत सारे पूछ रहे हैं कि भाई हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दें जिससे जो है ना हमारा तितर कुरीज़ मुकम्मल कर ले। तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक पाव ले लेना है बाजरा। साफ जो बाजरा हम तितरों को देते हैं उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है। उसमें आपने एक ही इतना या कम से कम आधा पाव ले लेना है आपने इलसी का बीज, ठीक है। उसके अलावा आपने एक चुटकी ले लेनी है सरसों का जो बीज होता है, जो सरसों जो होती है हम खुद इस्तेमाल करते हैं, तेल निकालते हैं वो वाली। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके क्या करें आप अपने तितर को जो है ना सुबह के वक्त 10 से 11 बजे जो है ना ये थोड़ी सी एक कुप्पी में डाल के दें और उसके साथ साथ रात के वक्त तितर को बादाम भिगो के रख दें और शाम में 4-5 बजे या 6 बजे तितर को ना जब बंद करें तो उस टाइम बादाम दे के तितर को बंद कर दें। इससे ये होगा कि आपका तितर जब ये बाजरे के साथ इलसी का बीज खाएगा, सरसों के बीज खाएगा, इससे जो है ना तितर में जो कुरीज़ का अमल है वो बहुत तेज़ होगा और तितर जो है ना अच्छे तरीके से कुरीज़ करेगा। और इसके साथ साथ जो बादाम है उससे बादाम से ये होगा कि अगर आपके तितर को कुरीज़ के दौरान जो की कमी हो गई है, कमज़ोरी हो गई है, सुस्ती हो गई है, बादाम से जो है ना वो भी दूर हो जाएगी। और कोशिश करें कि तितर को इन दिनों में बिल्कुल बंद रहने दें, पड़ा रहने दें, बाहर घुमाएं ना, टोरे पे ना ले जाएं, क्योंकि तितर का जो पूरी तवज्जो होती है ना वो कुरीज़ पे होनी चाहिए। अगर आप उसको बाहर लेके जा रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, तो तितर जो है ना कुरीज़ छोड़ देता है। तो आप एक दिन, एक हफ़्ता, 10 दिन तितर को छोड़ दें, जहाँ पर पड़ा है वहाँ रहने दें। जैसे मैंने आपको खुराक बताई है, बादाम लाजमी इस्तेमाल कराएँ, खुराक में ताकत वाली कोई ना कोई चीज़ लाजमी दें, क्योंकि तितर जब कुरीज़ करता है तो तितर के जो पर होते हैं वो सारे झाड़ जाते हैं, नए पर निकलते हैं, तकलीफ दा अमल होता है। तितर को ताकत की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो अच्छी कुरीज़ के लिए, अच्छी कुरीज़ के लिए, अच्छे परों के लिए जैसा मैंने आपको बताया है, इलसी के बीज, सरसों के बीज और बाजरा ये आपने मिक्स करके देना है और बादाम लाजमी देने हैं, ठीक है। बहुत पुराने शौकीन हैं, उनका नुस्खा है, आप अपने तितरों को दें, इंशाल्लाह आपका तितर जल्दी कुरीज़ मुकम्मल कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। तो आपका हक बनता है आप हमारी सपोर्ट कर दें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह जो भी नई और मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।